हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। एसएससी के एग्जामिनेशन में, रेलवेज के एग्जामिनेशन में, बैंकों की परीक्षाओं में आजकल एक जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है वो बिल से रिलेटेड आया है, या कानून जो बन गया उससे रिलेटेड आया है। राज्य विधानमंडलों द्वारा पास कानून कितने खंडों में बटा हुआ है, कितने उपखंडों में बटा हुआ है, साथ के साथ संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्योंकि एक महत्वपूर्ण कानून है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, इसीलिए निश्चित रूप से आगे आने वाले परीक्षाओं में आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो नया एक्ट बना है, इस नए एक्ट में बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इस नए एक्ट में 6 चैप्टर हैं और 36 सेक्शंस हैं। 6 चैप्टर और 36 सेक्शन हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं कि चैप्टर क्या है। ये जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर बतलाता है प्रिलिमिनरीज को। किसी भी एक्ट का जो पहला चैप्टर होता है वो प्रिलिमिनरीज का ही होता है। इसमें शॉर्ट टाइटल और परिभाषा बतलाई जाती है। एक्ट से रिलेटेड जो शॉर्ट टाइटल्स होते हैं और परिभाषा वो बतलाई जाती है। तो पहला चैप्टर प्रिलिमिनरीज से रिलेटेड है। दूसरा जो चैप्टर है उसमें इमिग्रेशन से रिलेटेड मैटर्स को बतलाया गया है। इसमें कहा गया है कि पासपोर्ट एवं अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, या आप ये कह सकते हैं कि दूसरे चैप्टर में ये है कि पासपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज से संबंधित प्रावधान से। ठीक है, चैप्टर वाइज भी एग्जामिनेशन में आजकल जो है ना वो प्रश्न पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसी चैप्टर में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के संबंध में बताया गया है। जो इमिग्रेशन ब्यूरो है उसके संबंध में जानकारी दी गई है और उसके कार्यों के संबंध में बताया गया है। चैप्टर नंबर 3 में विदेशियों से संबंधित मैटर्स को बताया गया है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि भारत की धरती पर आने वाले विदेशियों को अनिवार्यतः, ये ध्यान में रखिएगा, अनिवार्यतः अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, अनिवार्यतः अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज, संस्थानों में, जैसे इंस्टीट्यूशन वगैरह में, होटल्स में, है ना, अगर कोई विदेशी ठहरा है, प्रवास कर रहा है, अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है, तो संबंधित संस्थानों को इसकी जानकारी इमिग्रेशन ब्यूरो को देना अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें अब ये जानकारी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, इसी चैप्टर में कहा गया कि जो निषिद्ध एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया है, अब जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो सुरक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सामरिक क्षेत्र हो गया, सैन्य क्षेत्र हो गया, है ना, तो यहाँ पर विदेशियों का प्रवेश निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में पेनल्टी से रिलेटेड प्रावधान है कि सर्टेन शर्तों को पूरा न करने पर चैप्टर नंबर 5 में पेनल्टी और प्रिजमेंट, गिरफ्तारी हो सकती है। ये चैप्टर नंबर 5 में बतलाया गया है। और साथ के साथ जो चैप्टर नंबर 6 है उसे मिसलेनियस नाम दिया गया है, विविध नाम दिया गया है। और इसमें पावर ऑफ टू मेक रूल्स, नियम बनाने की जो शक्तियां हैं उससे रिलेटेड बातें कही गई हैं। तो आप इतना कम से कम ध्यान में रखिएगा कि इस एक्ट में कुल कितने चैप्टर हैं, कुल कितने सेक्शंस। ठीक है, तो अब ये जो बिल है, जो एक्ट बन चुका है, इस पर प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो इससे रिलेटेड जो छोटा छोटा मैटर्स है वो आपको जानना जरूरी है। जैसे 27 मार्च 2025 को लोकसभा ने इसे पास किया था।
फिर उसके बाद ये दूसरे हाउस में गया, जहां पर 2 अप्रैल 2025 को राज्यसभा ने पास किया, और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ, और सिग्नेचर होने के बाद ये भारत के गजट में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया और कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो दोनों सदनों के द्वारा कब कब पास किया गया, ये तारीख आपको ध्यान में रखना है ना। ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में देखे गए हैं। यदि कोई बिल महत्वपूर्ण है तो किस तारीख को हाउस ने पास किया, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। ठीक है। अच्छा, इस बिल में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारत में प्रवेश करने, रहने, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रवेश करने, भारत में रहने या भारत से बाहर जाने पर यदि जाली पासपोर्ट, जाली वीजा पकड़ में आता है ना, तो संबंधित व्यक्ति और उससे जो संलग्न है, जो इस काम को करने में सहायता दे रहे हैं, उनको 2 से 7 साल की सजा हो सकती है और 1 से 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। भारत में जाली पासपोर्ट से आ गए, जाली वीजा लेकर के आ गए, है ना, पकड़ में आए तो 1 से 10 साल तक की सजा। संबंधित व्यक्ति ने, अधिकारी ने मदद की, उन्हें भी सजा होगी। भारत से बाहर जा रहे हैं, जाली दस्तावेज लेकर के, पासपोर्ट वीजा लेकर के, 1 से 10 साल की सजा, है ना, माफ करिएगा 2 से 7 साल की सजा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर, 2 से 7 साल की सजा, दोनों ही कंडीशन में 2 से 7 साल तक की सजा, और गिरफ्तार, ये जो पेनल्टी है वो 1 से 10 लाख तक का है ना। ठीक है। साथ के साथ अभी मैंने आपको बताया था कि विश्वविद्यालयों को, होटल्स को, अस्पतालों को, नर्सिंग होम्स को, इंस्टीट्यूशंस को, शिक्षण संस्थानों को, अगर वहाँ पर विदेशी हैं, रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, रुके हैं होटल में, तो उनको संबंधित अधिकारी को सूचना देनी पड़ेगी, अनिवार्यतः सूचना देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं देना है, दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ऐसे नहीं, सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि पासपोर्ट एक्ट सन 2020, विदेशी पंजीकरण एक्ट 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और इमिग्रेशन कैरियर्स बिल, माफ करिएगा, इमिग्रेशन कैरियर एक्ट सन 2000 को समाप्त कर दिया गया है। मैं फिर से बतला रहा हूं, इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट, इमिग्रेशन कैरियर लाइबिलिटीज एक्ट सन 2000, पासपोर्ट एक्ट 2020, विदेशी पंजीकरण एक्ट 1939 और ये जो कैरियर से रिलेटेड 4 एक्ट थे वो समाप्त हो गए हैं। अभी कैरियर्स क्या होता है? अरे आप कोई विदेशी आएगा बाहर से तो सर्टेन कैरियर्स को यूज करेगा, जैसे पोत परिवहन हो गया, जलयान यूज करेगा या वायुयान यूज करेगा, सड़क मार्ग से आएगा, तो कैरियर्स के संचालक के ऊपर कई सारे नियम कानून लागू होते हैं। नए एक्ट में स्पष्ट रूप से नियम कानून को सख्त बना दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब इस एक्ट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात है, जैसे यदि वैध पासपोर्ट और वीज़ा और अन्य दस्तावेज नहीं है तो 5 वर्ष की सजा या 5 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि वैसे विदेशियों की पहचान हो सकती है कि जो गलत तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं। वास्तव में ये बात सही है कि भारत कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि जो सबको यहाँ पे चले आए। सरकार बोलती है और संस्थाएं बोलती हैं, क्या भारत कोई धर्मशाला है? हम ये सुनते हैं कि रोहिंग्यास भारत में घुसे हुए हैं, हम ये सुनते हैं कि बांग्लादेशी लोग भारत में घुसे हुए हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो भारत में घुसे हुए हैं जिनके संबंध में सरकारों को पता नहीं है ना।
तो ये जो अभी कहा मैंने कि यदि वैध पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है और अन्य दस्तावेज नहीं है तो 5 वर्ष की सज़ा या नहीं तो 5 लाख का जुर्माना या नहीं तो दोनों हो सकता है ना। तो बहुत सारे ऐसे विदेशी जो गलत तरीके से हमारे देश की धरती पर रह रहे हैं, अब उनकी पहचान करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आप जानते हैं कि भारत के संविधान में जो कुल मिलाकर के 7 शेड्यूल हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, कुल मिलाकर के जो 12 शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल में जो 7वां शेड्यूल है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। ये तो आपको पता ही होगा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये 3 लिस्ट बतलाए गए हैं 7वें शेड्यूल में। अच्छा, 7वें शेड्यूल में जो एंट्री नंबर 17 है, 7वें शेड्यूल का एंट्री नंबर 17, यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 17 नागरिकता से रिलेटेड है, जिस पर केंद्र की संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाए। और अनुच्छेद 11 ने भी भारत की संसद को यह अधिकार दिया है कि आप नागरिकता से संबंधित कानून बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर विदेशियों की पहचान को लेकर के एक बड़ा ही प्रॉब्लम है। गृह मंत्रालय ने अवैध प्रवास को लेकर के 2024 में झारखंड हाई कोर्ट को सूचित किया था कि उसके पास विदेशियों का पता लगाने, विदेशियों को निर्वासित करने, है ना, यथोचित कार्यवाही करने के लिए कोई डेडिकेटेड, कोई समर्पित संघीय बल नहीं है, ऐसा कोई पुलिस फोर्स नहीं है। इसीलिए ये कार्य राज्य सरकार की पुलिस को दिया गया है। आप तो सुनते होंगे कि CISF है, आप सुनते होंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स है, BSF है, ITBP है, लेकिन हमने कहाँ आज तक ये सुना या देखा कि विदेशियों को पहचान करके, है ना, उनको बाहर भेजने, उनको डिपोर्ट करने या उनको जेल में भेजने से संबंधित कोई अलग से बल है क्या? कोई पुलिस बल हमारे देश में तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो झारखंड हाई कोर्ट और गृह मंत्रालय के बीच में जो ये पत्राचार हुआ था, ये सन 2024 की घटना है, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट में और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे दस्तावेज में हेरफेर करके भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों को, दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट में हेरफेर करके भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों को 2 से 7 साल की सजा और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। अभी हमने प्रतिबंधित क्षेत्र की बात की थी। अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में विदेशी प्रवेश करते हैं तो उन्हें 3 साल की सजा या नहीं तो 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है ना। भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए ऐसे कानून का रहना बहुत जरूरी है। आप चाहे सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आप सरकार के समर्थक हो या उसका विरोध कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को लेकर के जो कानून बनता है उसके लिए सबको एक साथ उसका समर्थन करना चाहिए। सरकार का विरोध करना अलग बात, ठीक है। अच्छा, अवैध घुसपैठियों को, जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, अवैध घुसपैठियों को भारत लाने के लिए जिस कैरियर्स का यूज होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के साधनों का यूज होता है, उसके मालिक पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है, ठीक है। तो एक्ट में यही मोटी मोटी बेसिक सी बातें हैं।
थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, बट पढ़ना क्या है आपको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत की धरती पर वैध तरीके से निवास कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको कुछ फंडामेंटल राइट भी है। भारत का संविधान बड़ा ही विस्तृत है ना, भारत की धरती पर रहने वाले विदेशियों को भी मूल अधिकार देता है। जैसे भारत की धरती पर रहने वाले विदेशियों को आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है, आर्टिकल 20 मनमानी गिरफ्तारी से रोक का अधिकार है, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार है, जिसको हिंदी में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बोलते हैं। साथ के साथ विदेशियों को जो भारत की धरती पर रह रहे हैं उन्हें आर्टिकल 21(1) का भी फंडामेंटल राइट है, जो कि प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। देन उसके साथ साथ आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता है, ये अधिकार भी विदेशियों को प्राप्त है। ठीक है, तो जब कोई महत्वपूर्ण कानून बना है ना, तो कानून में कितने खंड हैं, खंड माने सेक्शन, कितने उपखंड हैं, सब सेक्शन हैं, कितने चैप्टर्स हैं, है ना, बेसिक प्रावधान क्या है, उनको आप राइटिंग करिए, या तो यूट्यूब के वीडियो से देख करके, या फिर आपके पास जो रिसोर्स, समझे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो एग्जामिनेशन होने वाले होंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट आपने तैयार कर लिया है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।